लोकसभा स्पीकर को लेकर नहीं बनी सहमति, कल होगा चुनाव। एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा। स्पीकर चुनाव के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी किया, सभी सांसदों को लोकसभा में रहने को कहा। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को 3 लाइन की व्हिप जारी की, स्पीकर चुनाव के वक्त लोकसभा में रहने के निर्देश दिए। स्पीकर पद के लिए नामांकन करने के बाद बोले के सुरेश, हारे या जीते पता नहीं, लेकिन लड़ेंगे। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहता है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा विपक्ष की ऐसी राजनीति ठीक नहीं है, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं पूरे सदन का होता है। डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाता तो नहीं लड़ते चुनाव, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान। विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद ही तो मांग रहा था, मगर वो माने नहीं, सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के उम्मीदवार उतारने पर जताई निराशा, कहा अध्यक्ष पद के लिए कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। स्पीकर पद के चुनाव पर शरद पवार का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्ष 10 सालों में विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया। राज्यसभा में आप संसदीय दल के नेता होंगे संजय सिंह, राघव चड्ढा को बनाया गया उपनेता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले स्पीकर पद को लेकर दबाव की राजनीति चलाना चाहता था विपक्ष। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, हमारे पास संख्या है मगर ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। स्पीकर पद के लिए वोटिंग होना अच्छी शुरुआत नहीं है, अकाली सांसद हरसिमरत कौर का बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, बीजेपी सांसदों ने ऐतराज जताया। फिलिस्तीन का नारा लगाने पर ओवैसी बोले ये संविधान के खिलाफ नहीं है, संसद में बहुत कुछ बोला गया है। ओवैसी का फिलिस्तीन का नारा लगाना गलत, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी नेता टी राजा का हमला, बोले इतना प्यार है तो फिलिस्तीन चले जाएं। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी का पलटवार, भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोला जाता, जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने संविधान के साथ ली शपथ, जय हिंद जय संविधान का नारा लगाया। शपथ के बाद पप्पू यादव की सत्ता पक्ष के सांसदों से तीखी बहस, कहा आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूं। शपथ लेने के बाद सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करने पर होगा फोकस। दिल्ली बीजेपी संगठन चुनाव की तैयारियां तेज, बीजेपी 1 अगस्त से 15 सितंबर तक चलाएगी सदस्यता अभियान। लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता होंगे दिलीश्वर कामत, राज्यसभा में संजय झा को कमान। पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने की घर वापसी, एनसीपी शरद चंद्र में हुई शामिल। 2014 में मतभेदों की वजह से छोड़ी थी पार्टी। सूर्यकांत पाटिल ने शरद गुट में उनके जाने पर बोली बीजेपी उन्हें अपना फायदा नजर आ रहा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक की। रमेश चन्नीथल्ला बोले महाविकास अघाड़ी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, तिहाड़ जेल में रहेंगे मुख्यमंत्री, निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई, कहा कोर्ट ने ईडी के दस्तावेजों को ठीक से पढ़ा नहीं। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आम आदमी पार्टी, कहा फैसले से पूरी तरह असहमत। केजरीवाल की बेल याचिका खारिज होने पर भड़के सौरभ भारद्वाज, कहा जमानत के आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमलावर हुई बीजेपी, मनजिंदर सिरसा बोले आदेश से साफ है केजरीवाल भ्रष्ट है। बीजेपी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया वैध, कहा फैसले से सहमत न होना कोर्ट की अवमानना है। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई, 8 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, परीक्षा अध्यादेश 2024 लाएगी सरकार। अध्यादेश में पेपर लीक के दोषी को उम्र कैद का प्रावधान, 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान। लखनऊ में नीट एग्जाम को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, स्टूडेंट विंग के सदस्यों की पुलिस से झड़प। नीट पेपर लीक केस में पटना एसएसपी को सीबीआई ने तलब किया, पेपर लीक की जांच से जुड़ी जानकारी दी। नीट पेपर लीक मामले में लातूर कोर्ट में आरोपी संजय यादव की पेशी, 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में कर सकते हैं रूस का दौरा, राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। जेपी नड्डा बोले आपातकाल लोकतंत्र पर काला धब्बा है। अमित शाह का बयान, परिवार और सत्ता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कांग्रेस, गांधी परिवार ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। इमरजेंसी को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा, कहा चेहरा बदला चरित्र नहीं, देश की जनता से माफी मांगे कांग्रेस। पिछले 10 साल से देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया, कहा बॉर्डर के साथ साथ आतंकवाद और साइबर खतरों की चुनौतियां अधिक हुई। 11 से 13 जुलाई तक रांची में आरएसएस के प्रचारकों की बैठक, सरसंघचालक मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदर्शन, पेंडिंग भर्ती के पीड़ितों को न्याय देने की मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे मुख्यमंत्री रेड्डी। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने विदेश मंत्री को खत लिखा, श्रीलंका की जेल में बंद 22 मछुआरों की रिहाई की मांग की। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माफिया को चेतावनी, बोले हर माफिया का खात्मा करेंगे, कोई बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से अवगत कराया। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, अयोध्या में बनेगा मंदिरों का म्यूजियम, 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
अयोध्या में हुई पहली बारिश से खुली नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की पोल, रकाबगंज रोड पर सड़क धंसी। अयोध्या को लेकर सियासत तेज। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, राम मंदिर से टपकने लगा पानी, सड़कें धंसने लगी, इन आरोपियों पर बुलडोजर कब चलेगा। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, अयोध्या में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार, अयोध्या में हमारी सरकार ने विकास किया, गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन होगा। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, बेस कैंप से प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालुओं को गुफा में जाने की इजाजत। अमरनाथ यात्रा के लिए बना विशाल ट्रांजिट कैंप, रोजाना 9,000 से ज्यादा लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था, 260 से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल में अमरनाथ बेस कैंप का दौरा किया, यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू से वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, मां के दर्शन करने में श्रद्धालुओं को होगी सहूलियत। आइसलैंड की राजधानी रेक्सविक में श्री श्री रविशंकर का शानदार स्वागत, प्रधानमंत्री के साथ सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा हुई। श्री श्री रविशंकर ने अपनी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के सेवा कार्यों की दी जानकारी, जलवायु परिवर्तन में आइसलैंड के योगदान की सराहना भी की। गैंगस्टर एक्ट मामले में अजय राय को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके मांगा जवाब। बेंगलुरु कोर्ट से डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को जमानत, 1 लाख के निजी मुचलके पर बेल। पुणे पॉश एक्सीडेंट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, नाबालिग आरोपी को जमानत दी। पुणे हिट एंड रन मामला, सीएम शिंदे ने मृतक के परिवार को दिया 10 लाख का चेक, सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर में वकील बाबर कादरी हत्याकांड मामले में एसआईए को सफलता, कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां कयूम गिरफ्तार। पटना की डीएम श्री संत कपिल अशोक का तबादला, फिर से चंद्रशेखर सिंह को कमान। दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद के अतिक्रमण को एमसीडी ने हटाया, भीड़ ने नारेबाजी की। दिल्ली में जल संकट बरकरार, ओखला फेज 2 की संजय कॉलोनी में पानी की कमी, लोगों को टैंकरों से पहुंचाया जा रहा है पानी। राजस्थान में पीएचईडी में एक और महंग घोटाला, विभाग से 350 करोड़ रुपए का सामान गायब। कर्नाटक में नंदिनी दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ी, हर पैकेट में 50 ml एक्स्ट्रा दूध भी मिलेगा। कर्नाटक में बढ़ते डेंगू के मरीजों ने बढ़ाई सरकार की चिंता, सीएम सिद्धरामैया ने सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के बाहर कार्यक्रम, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बांटा शरबत। रीवा की पहली एयर एम्बुलेंस ने भरी ऊंची उड़ान, पीएम श्री योजना के तहत मरीजों को मुफ्त लाभ। दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, एक पेड़ मां के नाम कैंपेन लॉन्च करने का न्योता दिया। सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर एक्शन, कोलकाता में कई जगहों से हटाई गई अवैध दुकानें। नागपुर एयरपोर्ट को 2 महीने में चौथी बार मिली धमकी, टॉयलेट में बम होने का आया ईमेल। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और गिरोह की संपत्तियां जब्त करेगी ईडी, जांच एजेंसी के आरोप पत्र का कोर्ट ने संज्ञान लिया। एमपी के आगर मालवा में बच्चे के अपहरण की कोशिश नाकाम, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बीएचपी नेता विकास प्रभाकर मर्डर केस में एक्शन में एनआईए, 2 आरोपियों पर घोषित किया 10-10 लाख का इनाम। गुजरात के भुज में बीएसएफ की कार्रवाई, ड्रग्स के 10 पैकेट किए बरामद। तमिलनाडु विधानसभा परिषद में एआईएडीएमके का प्रदर्शन, कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड पर जताया विरोध। कल्लाकुरिची में जहरीली शराब कांड में एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, तमिलनाडु सरकार पुलिस प्रमुख को भेजा नोटिस। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 13 गांव वालों की पहल, नक्सलियों का गांव में एंट्री की बंद, राशन पानी नहीं देने का फैसला किया। यूपी के रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश गिरफ्तार, 1 अवैध असला, 2 कारतूस बरामद। कानपुर में शातिर बदमाश सुल्तान आलम गिरफ्तार, अलग अलग थानों में दर्ज हैं 1 दर्जन मुकदमे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में प्राइवेट बस में आग लगी, कई यात्रियों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। गुजरात के वडोदरा में बदला मौसम, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। जयपुर समेत राजस्थान के 27 जिलों को मिल सकती है गर्मी से राहत, आईएमडी ने तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। उदयपुर में जोरदार बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत। हरियाणा में नहीं थम रहा गर्मी का सितम, 8 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। झारखंड के कोल्हान समेत कई इलाकों में बारिश, लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, पानी में डूबी नजर आई सड़कें। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 712 अंक, निफ्टी में 183 अंकों का उछाल। डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 83 रुपए 44 पैसे पर बंद। स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 5 दौर की बोली लगी, टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 11,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, बांग्लादेश को 8 रनों से मात दी।